अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 167 श्लोक, जिसमें था कि माया जब आवरण करती है अपने स्वरूप को, माया माने शरीर, तीनों शरीर, तो जीव को सारी बीमारियां, विकार, मानसिक चिपक जाते हैं। तब ये उदास होता है, दुखी होता है। तो इस आगे वाले श्लोक में लिखा है 168 श्लोक में कि इस देह को जो अपवित्र है उसको कैसे ओढ़ता है। वो बात चल रही है कि कैसे दुखी हो जाता है जब इस पर आवरण आ जाता है, अपने स्वरूप पर, अपने सत्य स्वरूप पर आवरण। तीनों शरीर, ये शरीर बेचारे आवरण कर नहीं सकते, पर हमें अज्ञान है कि 3 शरीर हैं और मैं इसका प्रकाशक साक्षी। ये अज्ञान आवरण कर लेता है। तो कहा मल मूत्र का थैला देह, इसको लेता ओढ़, मनुष्य इसको ओढ़ लेता है। जन्मे मरे करता भोक्ता होकर ब्रह्म से प्रभु वियोग। आज संग्राम है, गुरु नानक देव जी भी यही बात कहेंगे। मल मूत्र का थैला, ये जो देह है ये मल मूत्र का थैला है। इसमें सारा मल मूत्र, अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त भरा हुआ है और इसको सारा दिन अपनी बुद्धि में बिठाए रखता है, मैं ये हूँ। माने इस मल मूत्र के टोकरे को सिर पे रख लेता। तो फिर जो ऐसा करते हैं, मल मूत्र सिर पे रखते हैं, पहले कुछ काल पहले मल मूत्र के थैले, मल मूत्र जगह जगह से लेकर के टोकरे में मनुष्य ले जाते थे, जिसको अपने यूँ कहें कि भाई हरिजन भी कह देते हैं, जमादार भी कह देते हैं, सफाई वाले को पहले कहते थे ना। तो ये वही बनता रहता है, मल मूत्र का थैला उठा के खुद ही अपने विचारों में गिर जाता है, इसी को ही महत्व देता रहता है। सारा दिन सिर में उठाने का मतलब है बुद्धि में सारा दिन यही बिठाए रखता है कि मैं ये हूँ। तो मल मूत्र के थैले को इसने कहाँ चढ़ा लिया, मस्तिष्क पर, और चारों ओर लपेट के रखता है। और स्थूल शरीर को लपेटता है तो कहता है मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ। जन्म तो सिर्फ सृष्टि काल में दिखता है, केवल प्रतीति है। तुम तो इस शरीर में आए थे और फिर ये शरीर समय पाकर छूटेगा, तुम फिर आना जाना है इसमें जो सुन रहा है। जन्म तो सृष्टि काल में कल्पना की गई ना, जन्म की तो केवल सृष्टि काल में प्रतीति है। आपका आप अनुभव करो, ना तो पहले जन्म था आपका शरीर में आने से पहले, ना ही आपका मरण है शरीर में आने के बाद। तो सृष्टि काल में एक नाम रखा, कल्पना रखी गई कि भाई हाँ जन्म मरण है। अगर जन्म मरण के मूल को देखते हैं तो जन्म मरण वास्तव में मैं का है ही नहीं, आत्मा का है ही नहीं। इसलिए जन्मे मरे करता भोगता होकर, ये कर्ता भोक्ता सूक्ष्म शरीर को अगर ओढ़ता है, स्थूल शरीर को ओढ़ता है, तो कहता है मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ। और सूक्ष्म देह को ओढ़ता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, कर्मेंद्रियों की तन्मात्राएं, सबको ओढ़ता है। तो कर्ता बनता है, मैं ही करता हूँ सबका। सारा दिन कर्तापन का बोझ लेता है मस्तिष्क के अंदर, यही इसके मस्तिष्क के अंदर भर जाता है और जानकर उठा के झाड़ू से बाहर फेंक देता है, गुरु के झाड़ू से। वो कहता है ना तो शरीर में मैं शरीर हूँ, ना ही शरीर की कोई क्रिया हूँ, बचपन जवानी बुढ़ेपा, ना ही जन्म हूँ इसका, ना ही मरण, ना ही मैं करता हूँ। ध्यान से देखें तो सारा हो रहा है, गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार। और जो करने वाला भाग
इसके हाथ में है, उसमें इसको रुचि नहीं है। सत्य में तो इसकी रुचि नहीं है, इसकी रुचि तो है झूठ में, विषयों के अंदर, वासनाओं के अंदर। अगर सत्य के अंदर रुचि हो और समझने की हमारी बुद्धि भी नहीं है मान लो, तो भी हम यहाँ आने से बुद्धि प्रधान हो जाएंगे केवल सुनने से। आपको बहुत पहले बताया था कि उपनिषदों में कहा है कि परमात्मा तो सर्वत्र है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते। परमात्मा तो सब जगह है पर दिखता नहीं है। अगली लाइन में कह दिया दृश्यते त्रग्गया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी भी। पहली में कह दिया दिखता नहीं है, गूढ़ा है, छुपा है। दूसरी लाइन में उपनिषद कह दिया कि उसको दिखता है जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो। अब तीक्ष्ण बुद्धि है और रुचि नहीं है सत्य के अंदर। तीक्ष्ण बुद्धि तो डॉक्टरों की भी है, इंजीनियरों की भी है, कितने विद्वान बैठे हैं, कोई राज कर रहे हैं। तीक्ष्ण बुद्धि है पर रुचि नहीं है साथ में। रुचि भी होना जरूरी है सत्य को जानने की। झूठ में रुचि से हटके सत्य में रुचि भी हो तो नहीं दिखता, सूक्ष्म बुद्धि से दिखता है, उपनिषद कहता है। तो भगवान ने तो साफ कह दिया, बताया था बहुत पहले कि जो मेरे इस ज्ञान को सुन लेता है क्षर पुरुषोत्तम का, वो बुद्धिमान हो जाता है, कृत हो जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतश्च भारत। वो बुद्धिमान हो जाता है। देखो कैसे कड़ी जुड़ी हुई है। वो कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि से दिखता है, तो सूक्ष्म बुद्धि है नहीं आप कहोगे। अगर रुचि है तो गीता के गुरु मान लो, हमें गुरुदेव मिल जाते हैं और हम जिज्ञासा करते हैं, तो सिर्फ उस ज्ञान को जानने मात्र से गीता के बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार कहा कि ये जो ओढ़ लेता है शरीरों को, तो शरीरों के धर्म, स्थूल शरीर में जन्मना मरना है और सूक्ष्म शरीर में कर्तापन है। मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये भूल है। ये कहता है कर्मों से सारा कुछ हो रहा है। नए कर्म हम ज्ञान से, शुभ कर्म हम धर्म से कर सकते हैं। शुरू में सीढ़ी कौन है? अध्यात्म की। अच्छे कर्म, चाहे इस जन्म नहीं किए तो पिछले जन्म किए होंगे। कृतो उपासक यहाँ बैठ सकता है। शुभ कर्म, यज्ञ, उपासना आदि, योग आदि, योग भी शुभ कर्मों में आता है। वो कर्म का विकास करते हैं। और तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान का विकास करते हैं। देखो बाकी संसार में हम जाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें कर्म का विकास होता है। जो परमात्मा को मानना चाहता है, जिसकी थोड़ी रुचि जगती है कि मैं ब्रह्मांड के बनाने वाले को देखूं कि कौन है, कैसे बना, तो सबसे पहले कर्म का विकास कराते हैं हमारे ऋषि मुनि। जो भी अवतार आते हैं, विभूतियाँ आती हैं, ये विभूतियाँ आती हैं, कलाओं से संपन्न होती हैं। 9 कलाओं तक संपन्न होती हैं, 8-9 कलाओं तक। ये हमारे को कर्म का विकास कराते हैं। फिर तत्वज्ञ पुरुष मिलते हैं तो ज्ञान का विकास करते हैं। हमारे ज्ञान में विकास होता है। इसलिए वो कहते हैं ध्यान से देखो कि तू ना करता है और ना ही भोगता। इस मन को सुला दो। इस मन को सुला देते तो कोई दुखी नहीं है। योग क्या करता है? महर्षि पातंजल ने योग दर्शन को जो स्थापित करने वाले हैं, उन्होंने लिखा है चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियों का निरोध कर दो। चाहे तो इंजेक्शन लगा के सुला दो मन को,
चाहे योग लगा के चित्त की वृत्ति का क्या कर दो, निरोध कर दो, वृत्तियों को रोक लो। लेकिन जैसे चित्त फिर उठेगा, फिर वो वृत्तियां याद आ जाएंगी कि सुख है या दुख है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जो कर्ता भोक्ता है, जन्म मरण है, ये देह को ओढ़ लेता है और सारा दिन देह बनता रहता है, सारा दिन बुद्धि में इसी बात से जीता कि मैं शरीर हूँ, और शरीर है मल मूत्र का थैला। और भ्रम के कारण जब शरीर को मैं मानता है तो इसको भ्रम हो जाता है कि परमात्मा कहीं और है और मैं कहीं और फिर ढूंढने लगता है। वास्तव में अपने मूल के अंदर ये रोज ही परमात्मा से मिलता है, रोज मिलता है पर जानता नहीं है। ये चेतन है, अजर अमर है, अकर्ता भोक्ता है, ये स्वरूप से है पर जानता नहीं है। स्वरूप से यहाँ पर कोई किसी का कोई नहीं है, सब ईश्वर की सृष्टि। ये तो है सत्य। लेकिन लीला के अंदर, वासनाओं की लीला के अंदर सारे मेरे हैं। वासनाओं की लीला है ना, देखो जहाँ मेरे मेरे की मोहर है वो कोई ना कोई वासना वहाँ पर हमारी है। तो इस प्रकार कहा कि भ्रम से ही ये प्रभु से अलग अपने को मानता है, पर वास्तव में सत्य चित आनंद और अनंत परमात्मा का स्वरूप है। और जीव का भी स्वरूप सत्य है, चिद है, आनंद है और अनंत है। ये बूंद सागर में मिल गई तो इसका क्या स्वरूप है? अनंत। और अपने को एक दायरे में मानती है तो परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न सत्य नहीं है, परिच्छिन्नता सत्य नहीं है। सुषुप्ति में आप परिच्छिन्नता को छोड़ देते हो और व्यापकता में लीन हो जाते हो। ऐसे मनन किया करो थोड़ा थोड़ा। रुचि है तभी बैठे हो तो अंदर सामर्थ्य को भी पैदा करो, मनन करके, चिंतन करके। तो ये कहा 168 श्लोक में। अब 169 में है कि ये जो शरीर जिसको ओढ़ता है ये मोह आसक्ति का आश्रय है। शरीर है पहचान, ब्रह्म प्रकाश जगत का आश्रय, सतगुरु मुख से जान। पहले तो ये देखना है कि आश्रय कहते किसको? आश्रय कहते हैं जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और उसी में लय। ठीक है, सृष्टि से की उत्पत्ति, स्थिति और लय है, वो तो हो गया ब्रह्म। तो इस शरीर जगत का आश्रय कौन है? ब्रह्म। आपको बहुत बार बताया है मंत्रों, उपनिषद का मंत्र है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभि संविशन्ति तद विजिज्ञासस् तद ब्रह्मेति। उसकी जिज्ञासा करो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय। माने सृष्टि का क्या है? वो आश्रय। सृष्टि क्यों खड़ी है? कि उसके आश्रय में ब्रह्म है, सहारा है, आधार है। और शरीर किसका आश्रय है? कहते मोह आसक्ति, रिश्ते नाते, ये किस पे खड़े हैं? शरीर पे। शरीर के कारण रिश्ते हैं, शरीर के कारण नाते हैं, शरीर के कारण मोह है किसी से, शरीर के कारण आसक्ति है। जगत का आश्रय ब्रह्म है। ब्रह्म सत्ता के बिना जगत का अस्तित्व नहीं है। और शरीर किसका आश्रय है? जो मोह है, आसक्ति है, रिश्ते हैं, नाते हैं,
शरीर उसका आधार है, आश्रय है। ये जितना संसार है, जितनी वृत्तियां हैं, सारी उसका आश्रय कौन है? शरीर है। अगर शरीर है तो मोह है, शरीर है तो आसक्ति है, शरीर है तो रिश्ते नाते, नहीं तो कोई रिश्ता नहीं है। शरीर है तो इतना प्रेम है, और शरीर जाता है तो देखती हूँ कि अब डरते हैं उसी से जिससे इतना प्यार होता है, उसके नाम से ही डरते हैं कि नाम ही लो तो लगता है कहीं आसपास बैठा ना हो। देखती हूँ, बड़े ध्यान से देखती हूँ, बातें सुनती हूँ, जाती हूँ। और कर्म का भी देखा कि कैसे, जैसे गौशाला गए थे कल, तो वहाँ देखा कि एक छोटा सा बछड़ा बीमार था, छोटा सा ही था बिल्कुल, थोड़े दिन का, और वो बीमारी के कारण खाना पीना अच्छा ना लगा तो दीवार के कोने में वो कांप रहा था। व्यवस्था तो बहुत सुंदर है वहाँ की, मैं कर्मों की बात कर रही हूँ। मुझे ऐसे लगा, देख, सभी अपने उसमें मस्त थे, मुझे लगा देख, मनन किया मन में कि देख, कृष्ण का कहना मान ले, अगर तुझे ऐसी योनि मिल जाए, और फिर देखो कितना ये मजबूर है, कुछ नहीं बोल सकता, अभी ठंड, चाहे इसको ठंड लग रही है, कोई कष्ट हो रहा है, और मनुष्य तो एक सिर में हल्का सा दर्द तो उस वक्त गोली ले लेता है, उस वक्त जा कर के सबको कहने लग जाता है। तो दुर्लभ है मानव देह। पहले तो सुखों के लिए विशेष, इसमें सुखों का विशेष इसको आभास होता है, ज्ञाता, विशेष ज्ञान होता है इसको सुखों का, पशुओं को नहीं होता। दूसरा, सबसे ज़्यादा ये जो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय परमात्मा है, जो इंद्रियों से नहीं दिखता, इसी शरीर में आप प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो। और कोई शरीर नहीं है जो इंद्रियों से परे दिखा दे। सारे शरीर मनुष्य, जो मनुष्य बनाए थे ना 4 प्रकार के, मनुष्य, पशु, वहाँ तक भी ये इंद्रियों तक ही देखते हैं, बस इंद्रियां सत्य है, इंद्रियों के विषय। जो तक गुरु के द्वारे आता है उसको इंद्रियों से परे, विषयों से परे, जो अतीन्द्रिय परमात्मा का स्वरूप है वो साक्षात होता है। तो एक मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है और दुर्लभ है ऐसा शरीर कि जिसके इतने कर्म तेज हों कि तत्व ज्ञानी उसको मिल जाए। तो इसलिए लगता है कि देखो मनुष्य शरीर है तो थोड़ी सत्य की रुचि भी हमारे अंदर जगनी चाहिए कि ये सत्य नहीं है, ये सब कितना भी आकर्षण वाला है ये छूटेगा। इसके द्वारा किए हुए कर्म साथ होंगे, इसलिए हमने कर्मों को देखना है कि रोज हम सारा दिन क्या करते हैं। इसलिए बताया कि अंतःकरण शुद्ध है तो देख लो और अशुद्ध है तो देख लो, लक्षण बता दिए। तो आज गुरु नानक देव जी की बात भी कर लेते हैं। उन्होंने, आज संग्राम है और उन्होंने भी हम लोगों को एक संदेश दिया है। 12 माह में महीना कत्तक है, मगर पिछला महीना था कत्तक, तो बताया होगा कि कत्तक कहते हैं जीव को जो कर्मों की चरखियाँ काटता रहता है और कर्मों की खुद चरखियाँ काटता है और कहता दूसरे को है उसने मुझसे ऐसे किया, उसने मुझसे ऐसे किया। अब तो समझ आ जाता है कि अब अपने कर्मों के द्वारा किया हुआ है तो उसका पलट के परिणाम है। अब आपका प्रश्न होगा क्रियमान कर्म भी है, तो उधर से मनन होता है कि अगर इसने नए कर्म किए हैं, मेरा लेन देन नहीं है, इसने क्रियमान कर्म किए हैं, तो हिसाब ईश्वर के पास है, इसका हिसाब मुझे नहीं करना। तो अंतःकरण शुद्ध रहता है। तो इस प्रकार गुरु नानक देव जी आज मघर के महीने में कह रहे हैं कि जब जीव कर्मों के कर्ता से परे ज्ञान ले लेता है
तो अपने घर पहुंच जाता है गुरु की कृपा से। मग्घर माही सोंदिया हर पीर संग बैठ रिया, कि माघ के महीने में, मग्घर के महीने में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जब जीव अपने घर पहुंचता है तो अपने प्रीतम माने पति परमात्मा उसके साथ निवास करता है। उनकी शोभा, जो अपने घर पहुंच जाते हैं अपने परमात्मा से, परमात्मा पति से जिनका मिलन हो जाता है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनके भाग्य का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में तो विचरण करते ही हैं, पर वो अपने वास्तविक पति परमात्मा से लीन हो जाते हैं, उसमें एक मेघ हो जाते हैं। यहाँ इन्होंने पति की बात कही ना, तो आत्मा का पति कौन है? जीवात्मा का परमात्मा। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियाँ, जो शहनशाह परमात्मा से मिल जाती हैं, उनकी शोभा का वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। ये गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। उनका तन मन मोलिया राम स्यों संग साध सहे लड़ियाँ। देखो गुरु नानक देव जी ने भी ये बात कही है कि उनके तन में और मन में, परमात्मा का मन में चिंतन होता है, परमात्मा का चिंतन सिमरण मन में होता है, पर उसका रंग शरीर स्थूल देह पर आता है, चेहरे पर आता है। होता मन में चिंतन है, पर उसकी शोभा चेहरे की बढ़ जाती है, बाहर उसका रंग आ जाता है। आपको बताया था कि अंतःकरण का चेहरा क्या है? अंतःकरण का दर्पण। ये अंतःकरण पे जो होता है वो चेहरे पे दिखने लग जाता है। अंतःकरण में गुस्सा है तो चेहरे पे दिखने लग जाता है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, चेहरे पे दिखने लग जाता है। तो अगर अंतःकरण में परमात्मा से प्रेम है, भक्ति है, वो भी चेहरे पे दिखती है। ये कह रहे हैं गुरु नानक देव जी, तन मन मोलिया राम से। राम का मतलब राजा दशरथ के पुत्र नहीं है, राम का मतलब है जो कण कण में व्याप्त है, रमन करता है, कण कण जिसमें रमन करता है। दोनों बातें वो उस राम के लिए कहा है। संग साध सहेलड़ियाँ, और फिर उसमें रमन करता है और अपने जैसे भावों वाले व्यक्तियों के साथ परमात्मा का चिंतन करता है, मनन करता है। कहा ना सद साध सहेलड़ियाँ, माने अपने जैसे सधे हुए लोगों के साथ परमात्मा का चिंतन और मनन करता है। ये भी जरूरी है। ज्ञान हो जाने पर भी संसार में इतना बाहर से प्रभाव है माया का कि हमें फिर भुला सकती है। माया हमें फिर भुला सकती है, याद रखना। इसलिए जीवन पर्यंत श्रवण, मनन और निधिध्यासन, बिना किसी सोच समझ के, जैसे खाना रोज खाते हैं ऐसे ही रोज संध्या हो, ऐसे सब कार्य हो, सेवा भी इन हाथों से हो। दंडौत प्रशन सेवा, प्रशन माने अध्ययन भी हो, सेवा भी हो, ये सदा हो। बस और कुछ ना हो कि भाई इसका मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मनन करना। मन में केवल देखना है कि मन में है क्या। मन ही जन्मों का कारण है, इसलिए मन का शोधन परमात्मा के चिंतन से। तो उसके लिए साध सहेलड़ियाँ कहा गुरु नानक देव जी ने कि सधे हुए लोग जिनकी रुचि सत्य को जानने में है, उनका संग करना चाहिए। जिनकी रुचि सत्य को जानने में है, उनका संग, वो सहेलियाँ बनाए, मित्र बनाए, उनके साथ ही रहे।
तन मन मोल्या राम स्यों, संग साध सहेलड़ियाँ, और साध जनाते बाहरी, से रहन अकेलड़ियाँ। देखो, अगर साध का साध सहेलड़ियाँ ना बनाई, ये भी सुन लो आज, साध सहेलड़ियाँ अगर ना बनाई तो परिवार में तो जैसे जैसे तन मन धन का रस खत्म होता जाएगा। देखो, धन के लिए तो निश्चिंत है, वो कहते किसको देगी, मोहवश, फिर भी किसको देगी, देगा हमें ही देगा, इसलिए धन से तो निश्चिंत होते हैं। लेकिन तन हमारा जब काम करने से रुकता है या कोई सेवा मांगता है, तब फिर सबके वास्तविक चेहरे सामने आ जाते हैं। उस वक्त अकेला हो जाता है जी। गुरु नानक देव जी यही कह रहे हैं कि जो साध जना में नहीं आती, साध सहेलियाँ जिसकी नहीं है, ये मनन चिंतन जिसका नहीं है, वो फिर आखिर में जीवन के क्षणों में क्या पड़ जाता है, अकेला। से रहन अकेला, तो अकेला पड़ जाता है, अकेली रह जाती है। जीव को स्त्री रूप से कहा है, जीव को दिया है नाम। सहेलड़ियाँ किसको कहा है, जीवों को कहा है। ये जो जीव है ना, इसको शास्त्रों में इसको परा प्रकृति भी कहा है, और भगवान कह रहे हैं इसको स्त्री, ठीक है, स्त्री रूप से लिया है। परमात्मा को ही पुरुष रूप से लिया है, बाकी स्त्री रूप से लिया है। साध जनाते बाहरी, से रहन अकेलड़ियाँ, तिन दुख कबहू न उतरै, से जम के वश पड़िया। जो सारा दिन बाहर अकेले चिंतन मनन छोड़ करके, साध का संग ना करके संसार का संग करेंगी, एक तो जीवन में अकेली पड़ जाएंगी, और फिर उनका दुख कभी भी नहीं खत्म होगा। दुख की लीला बड़ी है। दुखों से छूटने के लिए इतने मार्ग हो गए। हमारे ऋषि, हमारे अवतार, हमारी विभूतियाँ जीव को दुखों से बचाने के लिए आई। दुखों से बचाते हैं ना, अवतार आते क्या करते, दुखों से बचाते हैं। सतगुरुदेव जी आए हैं तो अपने को दुख से परमानंद की प्राप्ति के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं। बाकी जितने रास्ते के मार्ग हैं, जितने भी हैं, धर्म है, शास्त्र है, वो सब एक थोड़े समय के लिए दुख रोक सकते हैं, लेकिन सदा के लिए आनंद, सदा के लिए सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो केवल आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना जरूरी। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान, कुछ नहीं हो। सारे कर्मों में तो आप जानते हो कि भाई पूजा पाठ में भी थोड़ी देर शांति है। योग भी विवृत्ति का, दुख की वृत्ति का थोड़ी देर के लिए निरोध करता है। उनके ऋषि खुद स्थापन करने वाले महाराज संत कह रहे हैं चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। तो ये ज्ञान जो है, उपनिषद ज्ञान, भगवान कृष्ण का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान, कि भाई अपने सत्य को जान लो, तो वो अकेली रह जाती हैं। उनका दुख कभी नहीं उतरता, खत्म होता, और वो आखिरी समय रोते हुए किसके बस में पड़ जाती हैं, यम के। यम उनको लेने आ जाते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कर्मों का जब अध्ययन थोड़ा सा किया तो दिखता था, इस ज्ञान के बिना आपको कोई नहीं बचा सकता उस संसार चिंतन से। क्योंकि जैसे हम शरीर में आते हैं, फिर रिश्ते नाते खड़े हो जाते हैं, और ये ज्ञान तो शरीर का ही उच्छेदन कर देता है। शरीर को ही क्या करता है कि तू ये है ही नहीं, शरीर का ही क्या कर देता है, उच्छेदन। मन का भी क्या कर देता है, उखाड़ देता है। उपनिषद में है, उपनिषद का अर्थ है ना, उसका एक अर्थ ये भी है शब्द का अर्थ, कि भाई ये जो है उसका उखाड़ देता है संसार को। आनंद की, गुरु के साथ आनंद की प्राप्ति तो होती है, सत्य की प्राप्ति तो होती है, पर झूठ को क्या करता है, गुरु का संग उपनिषद के अर्थ में दिया, वो उखाड़ ही देता है इसको।
तो जब उखाड़ ही दिया तो बाकी फिर कुछ रहता ही नहीं, तू ही तू है। तो ये बात कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं कि जिन उनका दुख कभी नहीं उतरता जो साथ की सहेलियों के साथ में संग नहीं करते। जिन रावया प्रभु आपना, आप देखिए कितनी गहरी बात है। आपना प्रभु जिसने आपने प्रभु का चिंतन मनन किया या आराधना की। अपना प्रभु से क्या अर्थ है? आत्म चिंतन। उनके कहने का दृष्टिकोण देखो, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। यहाँ कर्म कांड वाला लेगा तो कुछ और कह देगा, पर आपने प्रभु का क्या अर्थ है? अपना आत्म चिंतन। जिन रावया प्रभु आपना से दिसन नित खड़ियाँ, वो सारा दिन उत्साह में दिखती हैं। जो आत्मा का चिंतन करती हैं, आपने प्रभु का चिंतन करती हैं, वो क्या करते हैं? सारा दिन उत्साह में रहती हैं। वो जीवात्माएं उत्साह में रमण करती हैं संसार में, ये कहा। और जो साध का संग नहीं करती वो यम के वश में पड़ जाती, माने जन्म और मरण के वश में आ जाती। जिन रावया प्रभु आपना से दिसन नित खड़ियाँ, रतन जवाहर लाल हरि कंठ तिना जड़ियाँ। उनकी वाणी के अंदर जब वो परमात्मा से मिल जाती हैं तो उनके कंठ में रतन, जो भी बोलते हैं उन शब्दों की कीमत है। इतने कीमती शब्द होते हैं उनके कंठ में, रतन जवाहर और लाल। लाल जवाहर मोती कहते हैं ना, जो अपने गहनों में लगवाते हैं, हीरे आप कहते हैं। उनके एक एक शब्द का इतना मूल्य होता है। ऐसे शब्द होते हैं, लाभदायी, कल्याणकारी। तो कहा रतन जवाहर लाल हरि कंठ तिना जड़ियाँ। उनके कंठ में ये ज्ञान रूपी हीरे, ये सारे रतन जवाहरात इकट्ठे होते। नानक बाँछे, अब देखो गुरु नानक देव जी संत होकर वे क्या कह रहे हैं? मैं उनके पैरों की धूल चाहता हूँ। ऐसे ऐसों की देखो, जिन्होंने अपने प्रभु को जान लिया, ठीक है, फिर वो अपने प्रभु को जान करके उनके कंठ में वो ज्ञान कितना कीमती है, वो हीरे रतन जवाहर की तरह कंठ में प्रतिष्ठित हो जाता है। और ऐसे के नानक बाँछे धूड़ी थे। नानक गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, मैं ऐसे पुरुष के, वो फिर पुरुष हो जाता है ऐसा जानने वाला, ऐसे पुरुष की पैरों की धूल चाहता। जैसे कहते हैं ना, पैरों की धूली माथे पे लगाते हैं, अपन चलते हैं तो गुरु घर के धूल को भी माथे पे लगाते हैं। ऐसे ही कह रहे हैं कि नानक बाँछे धूड़ी तिन प्रभु सरनी दर पड़ियाँ। वो परमात्मा से कह रहे हैं गुरु नानक देव जी कि ऐसे लोगों की मैं चरण धूलि की चाहत करता हूँ। मैं आपकी शरणागति हूँ, परमात्मा की शरणागति हूँ, और ऐसे पुरुषों के, ऐसे संतों की, साधुओं की पैरों की धूल चाहता हूँ। नानक बाँछे धूड़ी तिन प्रभु सरनी दर पड़ियाँ, मघर प्रभु आराधना बहुड़ी न जन्मियाँ। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि मघर के महीने में, जिसमें दूसरे शब्दों में कह के अपने घर पहुंच करके अपने स्वरूप में बैठकर, अब आपको सीधी भाषा में समझाते हैं, अपने स्वरूप में बैठकर जो उसमें आराधना करता है, अभ्यास करता है, आत्म अभ्यास, ब्रह्म अभ्यास सब करता है, तो आगे उन्होंने कह दिया उनका जन्म मरण फिर से नहीं होता। उपनिषदों में तो आखिर में दो बार कहा गया है। जो बात 2 बार कही जाती है वो बड़ी मुख्य होती है। कई उपनिषदों में ये कहा है कि जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मरण 1-2 में पढ़ा है, उसमें 2 बार कहा है उन्होंने कि जो अपने स्वरूप में बैठ करके अपने प्रभु का, जो गुरु नानक देव जी कहते हैं, इसका मनन करके आना। अगर अपने प्रभु का कोई और अर्थ हो तो वो मुझे बता देना। मुझे तो यही गुरुदेव की कृपा से साक्षात हुआ है कि वो
परमात्मा अपने को जान लेते हैं, अपने परमात्मा को आत्मचिंतन ब्रह्म अभ्यास में, फिर वो इसमें रहते हैं और फिर उनका जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण से उनकी मुक्ति। आज गुरु नानक देव जी भी कह रहे हैं अपने प्रभु को जानो। साधों का 2 बातें हैं, आज का वाक ले लो कि साध पुरुषों का संग होना चाहिए। अगर संग, बाकी बाद में बात होगी क्या स्वरूप स्थिति है क्या है, अगर हमने साध का संग कर लिया, समझ रहे हो, तो संग ही व्यक्ति को, भृंगी कीड़ा भी समझाया हुआ है, संग करते करते व्यक्ति वैसा हो जाता है जैसे जिसका संग करता है। इसलिए संग का प्रभाव देखना चाहिए, हमारा संग किसके साथ है। संसारी के साथ संग है तो ये स्थिति नहीं होगी, और अगर साध पुरुषों का संग है, फिर सहेलियां आपस में बैठकर, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं आपस में बैठकर चिंतन मनन करते हैं, तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि जन्म मरण से मुक्ति। ओम पूर्णमदः